क्या आपको भी वेट लॉस करना है अपना या कॉन्स्टिपेशन रहता है उसे ठीक करना है या कुछ अगर मैं बोलूँ कि एक मेरे पास ऐसी औषधि है जो आपकी लाइफस्टाइल डिसीजेस भी रिवर्स कर सकती है अगर आप उसके साथ कुछ-कुछ चीज़ें फॉलो करेंगे, समझेंगे कि उसे कैसे लेना है, प्रॉपर वे क्या है लेने का तो गलत नहीं होगा। तो मैं किसकी बात कर रही हूँ मैं वो भी बताऊँगी, बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और उसे कैसे लेना है, वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इम्पोर्टेंट है कि उसे कैसे लेना है और क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, तभी ये वर्क करेगा। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, करना चाहें तो कर लेना, इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइक या ना अनलाइक आपकी विषय अच्छा लगे तो सबके साथ शेयर भी कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत लोग अभी के टाइम में अगर मैं बोलूँ 10 में से 7 लोग जो कि डाटा आ रहे हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन है और कितनी बीमारियाँ अगर मैं फिर यहाँ बोलूँगी कि गलत नहीं होंगी, कितनी बीमारियाँ हमारी पेट साफ ना होने से होती हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो डेफ़िनेटली आपका जो फैट है, बर्न नहीं होता, मोटापा आता है। मोटापा जब फैट ज़्यादा आता है, तो कुछ लोग ओबीज़ भी हो जाते हैं। उसके बाद सेम फिर मैं बोल रही हूँ कितनी बीमारियाँ साथ में और जुड़ती हैं। कई लोग जब फ्रेश नहीं होते, तो सिर्फ़ इसी स्ट्रेस में रहते हैं कि मैं मॉर्निंग में उठा, फ्रेश होना है, बाहर जाना है, नहीं हो रहे, तो स्ट्रेस भी ले लेते हैं। तो क्या नाम है पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है इसबगोल। मैं बात कर रही हूँ इसबगोल की जिसे इंग्लिश में हम सिलियम हस्क बोलते हैं और आयुर्वेदा में इसे अश्वकर्ण बोला जाता है क्योंकि ये प्लांट बेस्ड है। इसका एक प्लांट होता है, इसके बीज होते हैं, उसकी जो शेप होती है वो घोड़े के कानों के जैसी होती है और उसका ये है फाइबर छिलका, तो बिल्कुल सेफ है। और जब हम छोटे थे तो मुझे सिर्फ यही लगता था कि या तो जब हमें कॉन्स्टिपेशन है, कब्जी है, हम तब इसे खाते थे या जब डायरिया हमें बार-बार मोशन पास करते थे, तब हमें ये हमारी मदर कर्ड में मिक्स करके खिला देती थी। लेकिन इसके इतने मल्टीपल यूज़ेज़ हैं अगर मैं आपको बताऊँगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन से। अगर आपको बहुत कब्जी रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है और उसके बाद कई बार पाइल्स भी हो जाता है, जिसे हम बवासीर, फिशर भी हो जाती है बाद में। ब्लड आने लगता है तो वहाँ तक मत पहुँचने दें, आपको नाइट में इसे लेना है। कैसे लेंगे? अगर आपको दूध सूट करता है तो मिल्क का 1 ग्लास लेंगे गुनगुना, उसमें 5 ग्राम से स्टार्ट करेंगे, 1 चम्मच मिक्स करेंगे और इमीडिएटली इसे पी जाना है, इसको रखना नहीं है। क्योंकि ये सोल्यूबल फाइबर है, जैसे ही उसमें मिक्स होता है आपको पीना है, अदरवाइज़ वो बहुत थिक हो जाता है। दूध सूट नहीं करता, नो प्रॉब्लम, आप गुनगुने पानी में भी पी सकते हैं, पीना आपको नाइट में है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये बात मैंने की कॉन्स्टिपेशन की। सेकंड थिंग, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, तब आप इसे कैसे लेंगे? खाने से आप 50 मिनट या 1 घंटा पहले लेंगे। अगर आपको फाइबर की मात्रा बढ़ानी है, फाइबर नहीं बढ़ा पा रहे, तो ये अगेन फाइबर है। फाइबर हमें डेली रिकमेंड किया जाता है 30 ग्राम्स, लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो तब हम बोलते हैं 30 से 50 ग्राम। कहाँ से मिलता है? होल ग्रेन से मिलता है, सीड से मिलता है, सब्जियों से, फ्रूट से और एक ये भी आप ऐड कर लेंगे तो आपकी फाइबर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो कैसे लेना है कि लंच जब करते हो उससे 1 घंटा पहले लेंगे आप गुनगुने पानी में या नॉर्मल पानी में भी ले सकते हो। अगेन 1 चम्मच मिक्स करेंगे और पी जाएँगे। उसके बाद कोशिश करें 15-20 मिनट के बाद 1 ग्लास पानी और पी लें। क्योंकि जब भी हम फाइबर ज़्यादा लेते हैं तो आपको वाटर इनटेक भी बढ़ाना है, पानी की मात्रा आपको ज़रूर बढ़ानी है। थर्ड थिंग, आपको अपना बैड कोलेस्ट्रॉल कम करना है, उसमें भी ये अमेज़िंग वर्क करता है। सेम प्रोसेस आप पहले भी ले सकते हो खाने के, नहीं तो खाने के बाद भी ले सकते हो, लेना आपको दिन में ही है या सबसे अच्छा है कोलेस्ट्रॉल अगर आपको कम करना है तो मॉर्निंग में उठते ही इसे एम्प्टी स्टमक लें, 5 ग्राम से ही स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम आप 2 स्पून्स ले सकते हो, उसके बाद पानी आपको फिर से ज़्यादा पीना है। अगर आपको डायरिया है, बार-बार मोशन पास हो रहे हैं, तब आपको इसे लंच में आप ले सकते हो, नाश्ते में भी ले सकते हो। 5 ग्राम ही क्वांटिटी लेंगे, दही में इसे मिक्स करके खाएँगे। तो ये बात की मैंने अगर आपको डायरिया है, अब डायबिटीज़ में भी आपने लिया, देखिए कितनी सारी बीमारियाँ ये हमारी ठीक कर रहा है। अब बात करते हैं वेट लॉस की, अगर आपको अपना वेट कम कम करना है, तो भी आप इसे दिन में खाने से 1 घंटा पहले ले सकते हैं या रात को भी ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये आपको दिन में कैसे लेना है, आपको ब्लोटिंग रहती है, एसिडिटी रहती है, गैस रहती है, तब आप इसे बटर मिल्क में लेंगे। लस्सी बनाएँगे, उसमें 5 ग्राम मिक्स करेंगे, खाने के बाद इसे पी लेंगे। तो सारा मैंने आपको बताया और ये स्टडीज़ हुई हैं, मैं ऐसे कुछ नहीं बोल रही।
इतनी स्टडीज़ हुई हैं कि ये किन-किन बीमारियों में कैसे काम करता है। कुछ लोग बोलते हैं इसकी आदत लग जाती है, इसकी आदत नहीं लगाना, जब आपको नीड हो तभी लें, नहीं तो सबसे अच्छा है आप 1 महीना खाएँ, 8-10 दिन का ब्रेक दें, आप फिर इसे शुरू कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आदत भी नहीं लगवा रही मैं आपको, लेकिन ये कितनी सारी आपकी देखिए कितना सस्ता है ये, प्लांट बेस्ड है, बिल्कुल सेफ है। लोग मुझसे ब्रांड पूछेंगे, अभी आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, ये डाबर का है, बहुत सारे ब्रांड आते हैं, सब सेफ हैं, कोई भी लीजिए, मैं ब्रांड प्रमोट नहीं कर रही। तो आपको ये स्टार्ट करना है, लेने का मैंने आपको बता दिया, 1 महीना खाएँ, उसके बाद कुछ दिन का ब्रेक लें, आप फिर इसे शुरू कर सकते हैं। तो बस एक ही बात का ध्यान रखना है, जब भी आप फाइबर नॉट ओनली इसबगोल मीन्स किसी भी तरह का जब आप फाइबर बढ़ाते हो, लाइक चिया सीड खा रहे हो या कुछ भी खा रहे हो, आपको पानी की मात्रा का ध्यान रखना है क्योंकि ये सोल्यूबल फाइबर होते हैं, पानी में जाते ही मिक्स हो जाते हैं, इसे रखना भी नहीं है। तो ये हमारे अंदर इतना बल्क बढ़ा देगा कि आपका स्टूल भी अच्छे से पास होगा, आप अच्छे से फ्रेश होंगे, आपके फेस भी खिलेगा, आपकी तबीयत भी अच्छी रहेगी। तो इसे ऐड करें, बस पानी का आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको बोला। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, नया कंटेंट जल्दी लेके आऊँगी, तब तक के लिए और ये इन्फॉर्मेशन फिर बोलूँगी बहुत अच्छी है, अपने तक ही नहीं रखनी, सबके साथ शेयर करनी है। बहुत लोग हैं ऐसे जिनको पता ही नहीं है कि इसको कैसे-कैसे लेना है, किस-किस बीमारी को भी हम रिवर्स कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, एक्सरसाइज़ ज़रूर करिए, हेल्दी खाना खाइए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड वेल्दी।